वेलकम बैक टू द फैक्ट्स बिहाइंड। मैं हूं अतनु और आज हम लोग डिस्कस करेंगे तालिबान के जो फॉरेन मिनिस्टर है आमिर खान मुत्तकी वो इंडिया विजिट कर रहे हैं और प्रेजेंटली वो इंडिया में है और आने वाले 8 दिनों में मतलब उनका जो टोटल विजिट है वो है 8 से 16 ऑफ अक्टूबर 2025। तो अभी बहुत सारे क्वेश्चंस अराइज कर रहे हैं इसको लेके, जिसमें वन ऑफ द मेजर जो क्वेश्चन है कि अचानक से क्या हुआ जो तालिबान के कोई भी मिनिस्टर फर्स्ट टाइम मतलब जब से यूएस ने अफगानिस्तान छोड़ा है उसके बाद ये पहली बार है जब से कोई भी अफगानिस्तान के तरफ से या फिर तालिबान के तरफ से इंडिया विजिट कर रहे हैं। तो अचानक से क्या हुआ, ये इनविटेशन किसके लिए आया था, ऑन द अदर साइड ये क्यों इतना दिन इंडिया में रह रहे हैं, ऑन द अदर साइड ये सब देख के यूएस का क्या रिएक्शन होगा, चाइना का क्या स्टैंड है, पाकिस्तान का क्या स्टैंड है या फिर रशिया का क्या स्टैंड है। सारे जो क्वेश्चन है या फिर पूरा जो मैटर है आज इसी वीडियो में आपके पास क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं थोड़ा सा पार्ट्स से। जैसे हम लोग को पता है कि एक टाइम में अफगानिस्तान में जब यूएस था तो उस टाइम में जो गवर्नमेंट था, जब भी यूएस अफगानिस्तान छोड़ा उसके बाद ये गवर्नमेंट चेंज हो गया और तालिबान ने अपने तरफ से आके अपना गवर्नमेंट फॉर्म किया। नो डाउट ये तालिबान का जो गवर्नमेंट है अफगानिस्तान में, इसको रिकॉग्नाइजेशन दुनिया में कोई भी कंट्री के तरफ से नहीं मिला। फिर भी अगर हम लोग प्रेजेंटली देखें अफगानिस्तान में जो तालिबान का गवर्नमेंट है उनके साथ इंडिया का रिलेशन बहुत ही अच्छा है। और इसके वजह से ही हो सकता है कि जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर या फिर फॉरेन मिनिस्टर कह लीजिए अफगानिस्तान या फिर तालिबान के प्रेजेंट के आमिर खान मुत्तकी वो इंडिया विजिट कर रहे हैं। इसके पीछे एक और भी रीजन था, इंडिया के तरफ से भी इनको एक इनविटेशन भेजा गया था। क्यों? क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में जब इंडिया पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर रहा था तब पाकिस्तान के तरफ से एक प्रोपोगंडा फैलाया गया था जिसमें कहा जा रहा था कि इंडिया जो है अपना जो ड्रोन वो अफगानिस्तान में भेजा है जिसकी वजह से अफगानिस्तान को भी इंडिया अटैक किया है। ऑलरेडी ये फैल रहा था एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। यही वो मुत्तकी है जो अपने तरफ से अफगानिस्तान या फिर तालिबान की तरफ से आया, स्टैंड लिया और क्लियरली बोल दिया कि ऐसा कुछ नहीं है, ये एक फेक न्यूज है और ऐसा जो है ये पाकिस्तान की तरफ से फैलाया जा रहा है। ये सुनने के बाद सिर्फ इंडिया इनको और थैंक यू ही नहीं बोला, ऑन द अदर साइड इंडिया ने अपने तरफ से उनको कहा कि आपका स्वागत है, आप प्लीज इंडिया आइए। और अभी जो मुत्तकी है वो इंडिया विजिट कर रहे हैं। कहा जा रहा है ये हमारे डिफरेंट मिनिस्टर के साथ, जिसमें ऑलरेडी कहा जा रहा है कि हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है जयशंकर साहब, उनके साथ इनका मीटिंग हुआ है, वो भी हैदराबाद में। ऑन द अदर साइड अजीत डोभाल नेशनल सिक्योरिटी हेड और भी बहुत सारे मिनिस्टर के साथ इनका मीटिंग होने वाला है। तो अभी जो क्वेश्चन अराइज करता है कि ये जो मुत्तकी है इंडिया आना क्यों पसंद किया। नो डाउट इसमें बहुत सारे रीजन है। अगर हम लोग जियोपॉलिटिक्स में कुछ डॉट कनेक्ट करने का कोशिश करें तो हम लोग को पता है कि प्रेजेंटली जो है इंडिया को अफगानिस्तान से कुछ चाहिए। क्या चाहिए? इंडिया को अफगानिस्तान का जो लोकेशन है उस लोकेशन का एक्सेस चाहिए, क्योंकि सेंट्रल एशिया में इंडिया को अपना जो एक्सपोर्ट है वो करना है या फिर सेंट्रल एशिया के साथ कनेक्टिविटी बढ़ाना है। इसके अलावा भी अफगानिस्तान का जो लोकेशन है अगर उस हिसाब से देखा जाए तो अफगानिस्तान के साथ या फिर तालिबान के साथ अगर इंडिया का रिलेशन अच्छा रहे तो जो पाकिस्तानी है उन लोग को ये समझ में रहेगा कि अगर इन फ्यूचर जाके कुछ भी मेजर प्रॉब्लम होता है तो हो सकता है कि उनके ऊपर दोनों साइड से अटैक किया जाए। और नो डाउट जैसे हम लोग को पता है कि अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान का रिलेशन कुछ अच्छा नहीं है। जब भी ये मुत्तकी इंडिया में लैंड किया उसी दिन हम लोग देखे कि पाकिस्तान के तरफ से अफगानिस्तान के ऊपर अटैक भी किया गया। हो सकता है कि वो लोग अपने तरफ से अफगानिस्तान को एक मैसेज देना चाह रहा था कि आप लोग जो रिलेशन ग्रो कर रहे हैं इंडिया के साथ ये हम लोग को पसंद नहीं और आप ये बंद कीजिए। मगर अफगानिस्तान तो ये सुनने वाला नहीं है। प्रेजेंटली हम लोग को पता है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में रिलेशन क्या है और वो खुद किस साइड पे जा रहा है। इसके अलावा भी एक और पॉइंट है जिसमें हम लोग देख सकते हैं कि तालिबान गवर्नमेंट को प्रेजेंटली क्या चाहिए। सबसे पहले उन लोगों को जो चाहिए हुए इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजेशन, क्योंकि दुनिया में कोई भी कंट्री तालिबान का जो गवर्नमेंट है उसको रिकॉग्नाइज नहीं करता है, इंक्लूडिंग इंडिया। ऑन द अदर साइड उन लोगों को चाहिए अपना एक सपोर्ट ग्लोबली, जो कंट्री इकोनॉमिकली स्टेबल हो और जिसके पास आने वाले दिनों में उन लोगों का जो जरूरत है। अगर हम लोग गेहूं ही देख ले, क्योंकि हम लोग अपने तरफ से तालिबान जो गवर्नमेंट है उन लोग को हम लोग गेहूं भेजते हैं या फिर ऐसा जो जरूरत है तालिबान को इन फ्यूचर में उस वो सपोर्ट उन लोग को मिलता है। इसी हिसाब से अगर देखा जाए तो तालिबान के पास प्रेजेंटली बहुत सारा चॉइसेस है, जिसमें एक है आपका चाइना, एक है आपका रशिया, ऑन द अदर साइड पाकिस्तान। में अगर पाकिस्तान के साथ उन लोगों का जो रिलेशन है हम लोग को सबको पता है। इसके अलावा भी अगर हम लोग देखें उन लोग के लिए जो बेस्ट चॉइस है वो है इंडिया। तो हो सकता है कि ये जो मुत्तकी आया है इंडिया में उनका ये विजिट का ये फर्स्ट टाइम विजिट हो रहा है, मतलब जब से यूएस
ने अफगानिस्तान छोड़ा है उसके बाद से ये फर्स्ट टाइम विजिट हो रहा है उनका। तो मुत्तकी का हो सकता है कि वो अपने तरफ से जो लॉन्ग टर्म रिलेशन है तालिबान के साथ इंडिया का वो ग्रो करने के लिए ये एक फर्स्ट स्टेप है जिसमें हम लोग बहुत सारे मूवमेंट आगे देख सकते हैं। ऑन द अदर साइड ये सब के अलावा भी एक और मेजर फैक्टर है, वो है बागरान एयरबेस। जब से यूएस बागरान एयरबेस छोड़ के गया है, तब से जब तालिबान ने इसको अपना कब्जे में ले लिया है, उसके बाद से ये कंटिन्यूअसली एक ऐसा जगह बना हुआ है जिसको बहुत सारे कंट्रीज जो है वो अपने तरफ से इसको अपने अंदर में लाने का कोशिश कर रहे हैं। प्रेजेंटली सबसे ज्यादा जो ये लोकेशन जिसको सबसे ज्यादा पसंद है वो है डोनाल्ड ट्रंप, और वो अपने तरफ से कोशिश किए ही जा रहा है कि कैसे अफगानिस्तान में बागरान एयरबेस में उनका प्रेजेंस फिर से बने या फिर यूएस का प्रेजेंस बने और आगे जाके वो लोकेशन को यूज करे। किस लिए? और वहां बहुत सारे कंट्री के साथ ऊपर एक साथ नजर रखने के लिए, जिसमें ईरान है, अफगानिस्तान तो है ही, इंडिया है, चाइना है, पाकिस्तान है, रशिया भी है। मगर ये जो लोकेशन है ये इतना जल्दी यूएस को फिर से वापस मिलने वाला नहीं है, क्योंकि जैसे हम लोग को पता है प्रेजेंटली जो तालिबान के साथ यूएस का रिलेशन है ये काफी खराब है, और तालिबानी गवर्नमेंट अफगानिस्तान का जो ये बागरान एयरबेस है इसको कभी भी अलाउ नहीं करेगा यूएस के हाथ में जाने के लिए। इसके अलावा भी चाइना जो है अपना प्रेजेंस जो है बागरान एयरबेस में चाहता है, नो डाउट इंडिया भी चाहता है। इसके अलावा भी अगर हम लोग देखें रशिया भी चाहता है कि भाई ये लोकेशन में उन लोग का भी एक्सेस रहे, या फिर उन लोग के कोई फ्रेंडली कंट्री का एक्सेस रहे जिसको रशिया आगे जाके अगर जरूरत पड़े एटलीस्ट ये लोकेशन उन लोग के अगेंस्ट में यूज ना हो। तब ये जो बागरान एयरबेस है इसको अभी अफगानिस्तान अपने पास रखेगा या फिर किसी और को देगा, आई मीन टू से तालिबान अपने पास रखेगा या फिर और किसी को एक्सेस देगा, यही है मेजर क्वेश्चन। तो अगर देखा जाए तालिबान में पीस लाने के लिए 7 कंट्रीज का एक कमिटी है जिसमें तालिबान में कैसे पीस एस्टेब्लिश किया जाए या फिर नेक्स्ट लेवल में तालिबान में क्या तरक्की हो ये लेके बहुत डिस्कशन होता था, जिसमें ऑब्वियसली इंडिया है, चाइना है, पाकिस्तान है, रशिया भी है। तो ये सारे जब कन्वर्सेशन हो रहा था एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम 7 कंट्रीज के तरफ से एक जॉइंट डिक्लेरेशन में आया गया है जिसमें कहा जा रहा है अफगानिस्तान को कि आपका जो लोकेशन है ये लोकेशन आप कोई भी थर्ड पार्टी या फिर थर्ड कंट्री के साथ शेयर मत करो। आई मीन टू से क्लियरली ये कहा जा रहा है कि भाई आप यूएस को अपना जो बागनान एयरबेस है इसका एक्सेस मत दो, और तालिबान ये चाहता भी नहीं। मगर प्रेजेंटली जो प्रॉब्लम है, जैसे हम लोग को पता है कि यूएस अपने तरफ से एड़ी चोटी का जोर लगा है ये जो लोकेशन है इसको पाने के लिए, जिसमें नो डाउट वो जो है पाकिस्तान का हेल्प ले रहा है। और पाकिस्तान का अगर देखा जाए, पाकिस्तान भी ये लोकेशन कभी भी यूएस को देना नहीं चाहता है, क्योंकि उसमें पता है कि अगर यूएस को ये लोकेशन मिल जाता है बागनान एयरबेस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, पाकिस्तान का जो वैल्यू है वो यूएस के पास इतना नहीं रहेगा। जैसे हम लोग को पता है कि पाकिस्तान में अभी नूर खान एयरबेस जो है वो यूएस के कब्जे में है और यूएस वो अपने लिए यूज कर रहा है। तो नो डाउट अभी जो मेजर क्वेश्चन यहाँ अराइज करता है वो है कि अफगानिस्तान क्या डिसीजन लेगा, और अफगानिस्तान ये जो विजिट कर रहा है इंडिया में ये क्यों। तो इसमें हम लोग बहुत सारे स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप देख सकते हैं, जिसमें हम लोग ये भी देख सकते हैं कि आने वाले दिनों में कि तालिबान जो गवर्नमेंट है उसके साथ इंडिया का जो रिलेशन है ये काफी फास्ट ग्रो होगा। जैसे हम लोग को पता है कि जब यूएस छोड़ के गया था अफगानिस्तान एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, इंडियन गवर्नमेंट जो है जो अफगानिस्तान का जो इलेक्टेड गवर्नमेंट उस टाइम में हुआ करता था उसको सपोर्ट कर रहा था। तो अचानक से जब तालिबान आ गया तो इंडियन गवर्नमेंट अपने तरफ से देखा कि भाई इसको क्या करना है, इसको सपोर्ट करना है या फिर नहीं सपोर्ट करना है। इसलिए इंडियन गवर्नमेंट अपना जो एम्बेसी है वहां बंद कर दिया, और धीरे धीरे एक सर्टेन टाइम के बाद हम लोग देखे कि जो बैक चैनल्स थे या फिर दूसरा जो इंडिया के डिफरेंट जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो लोग अपने तरफ से तालिबान के जो रिप्रेजेंटेटिव है उन लोगों के साथ कनेक्शन ग्रो किया। आगे जाके ये इंडिया और तालिबान का जो गवर्नमेंट है अफगानिस्तान में, दोनों में रिलेशन धीरे धीरे ग्रो हो रहा है। प्रेजेंटली जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, जस्ट जिस टाइम में आमिर खान मुत्तकी अपने तरफ से स्टैंड लिया पाकिस्तान के अगेंस्ट में, जो पाकिस्तान का प्रोपोगंडा था इंडिया को सपोर्ट किया, उस टाइम में हम लोग को ये देखने को मिला कि नो डाउट अफगानिस्तान या फिर तालिबान गवर्नमेंट जो है वो इंडिया के सपोर्ट में है। इसलिए इंडिया ने अपनी तरफ से इनविटेशन उनको भेजा कि आप आइए इंडिया में। अभी वो आए हैं, उनके साथ अभी बहुत सारा मीटिंग्स होने वाला है, क्योंकि वो ऑलरेडी 8 डेज रहेंगे, 8 से 16 तक वो इंडिया में रहेंगे। हो सकता है कि इन फ्यूचर जाके वो रशिया या फिर चाइना जो है वो भी विजिट करे। तो एक मेजर क्वेश्चन अराइज करता है कि जैसे हम लोग को पता है ये जो आमिर खान मुत्तकी है इनके ऊपर यूएन का सैंक्शंस था कि ये कहीं ट्रैवल नहीं कर सकता, तो अचानक से वो इंडिया कैसे आ गया।
कुछ दिन पहले ही यूएन ने अपना ये जो सैंक्शन है इसको रिमूव किया है, जिसके अनुसार एक अगर चाहे तो कोई भी कंट्री में ट्रैवल कर सकता है। ऑन द अदर साइड अगर कोई भी कंट्री में ये जाते हैं तो उनको अरेस्ट भी नहीं किया जाएगा या फिर उनको डिटेन भी नहीं किया जाएगा। जिसके वजह से एक बात तो क्लियर हो गया है कि मुत्तकी जो अपने तरफ से सोच है उनका या फिर तालिबान गवर्नमेंट का जो सोच है कि आगे जाके तालिबान को या फिर तालिबान अफगानिस्तान को कैसे ग्रो करे, उस हिसाब से वो लोग अपना जो स्टेप है वो लेना शुरू कर दिया। और जिसमें वो लोग सबसे पहले जिसको ट्रस्ट किया है वो नो डाउट इंडिया है। अब इंडिया के साथ जो रिलेशन है, हो सकता है कि बागरान एयरबेस को लेकर बहुत सारा बात हुआ है, जिसमें हम लोग एक चीज उम्मीद कर सकते हैं कि अजीत डोवल जो कि मेनली ये तालिबान गवर्नमेंट के साथ बहुत सालों से डील कर रहे हैं, उनको उनके साथ भी बात हुआ है। इस बीच में एक और फैक्टर आता है, वो है यूएन पीस कीपर। अगर हम लोग इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन देखें तो उसमें हम लोग के कॉन्स्टिट्यूशन में इंडियन जो सोल्जर्स है उन लोग को अलाउ नहीं किया जाता है कि कोई भी कंट्री के बिहाफ में जाके लड़ो। फॉर एग्जाम्पल अगर रशिया का वार हो रहा है यूक्रेन के साथ, या फिर अगर हम लोग देख ले कि भाई इसराइल का वार हो रहा है गाजा के साथ, इसराइल के साथ रशिया के साथ हम लोग का रिलेशन बहुत ही अच्छा है, मगर इंडियन सोल्जर्स जो है वो वहां जाके कोई भी कंट्री के बिहाफ में दूसरा कंट्री के साथ नहीं लड़ता है। इसके अलावा भी अगर देखें तो एक और फैक्टर है, वो है पीस कीपर। जैसे हम लोग को पता है कि यूएन जो है वो अपने तरफ से पीस कीपर रखते हैं, तो इंडियन गवर्नमेंट अपने तरफ से पीस कीपर भेज सकते हैं, जो कि ऑलरेडी भेजा गया है, जो एक पर्टिकुलर एरिया में जाके यूएन के अंदर वहां जाके जो वहां का पीस एस्टेब्लिश करने का कोशिश करते हैं। इन लोगों को पीस कीपर कहा जाता है। कुछ दिन पहले ही यूएन ने अपने तरफ से एक अनाउंसमेंट किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि 14,000 पीस कीपर को वो लोग वापस भेज रहे हैं, और इन 14,000 पीस कीपर में 6,000 जो है वो इंडियंस है। तो अभी एक और क्वेश्चन अराइज करता है कि ये जो 6,000 पीस कीपर इंडिया आ रहा है, हो सकता है कि अफगानिस्तान अपने तरफ से ये जो बागरान एयरबेस है ये यूएन के साथ कुछ टाई अप करे, और ये जो एरिया है इसको अफगानिस्तान यूएन के अंडर में रखे, जहां वो इंडियन पीस कीपर को एस्टेब्लिश करने का कोशिश करे। इससे आगे जाके क्या होगा, इससे आगे जाके सबसे मेजर जो होगा कि इंडिया के जो सोल्जर्स है वो लोग डायरेक्टली वहां जाके नहीं लड़ रहे, तो ऑब्वियसली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी इसका एक सोल्यूशन मिल गया। इसके अलावा भी होगा वहां जो यूएन है, यूएन अगर रहता है तो यूएस डायरेक्टली वहां घुस नहीं पाएगा। हाँ, ऑब्वियसली कुछ ना कुछ चैनल से, मगर इंडियन सोल्जर्स अगर रहेगा तो रशिया भी अपने तरफ से एक सेफ जोन पे रहेगा, क्योंकि रशिया को पता है कि इंडिया के साथ रशिया का जो रिलेशन है सबको पता है, एक बहुत ही अच्छा है। ऑन द अदर साइड अगर यूएस आ जाता है तो चाइना जिस तरह से उस लोकेशन को लेकर परेशान होगा, इंडिया रहने से उम्मीद कर सकते हैं कि चाइना को उतना प्रॉब्लम नहीं होगा। ऑब्वियसली चाइना भी चाहते हैं कि भाई उन लोगों को डायरेक्ट एक्सेस मिले, मगर ये मिलना थोड़ा सा अभी के लिए टफ है जो सिचुएशन। तो हो सकता है कि यही मेजर इशू है या फिर यही मेजर टॉपिक है जिसको लेके अफगानिस्तान या फिर तालिबान गवर्नमेंट के ये जो आमिर खान मुत्तकी है वो इंडियन गवर्नमेंट के साथ साथ ही साथ और भी कोई गवर्नमेंट के साथ इन फ्यूचर जाके बात करेंगे, जिसमें कोई एक सोल्यूशन ढूंढने का कोशिश किया जा रहा है। एंड ऑफ द डे ये बात तो तय है कि अफगानिस्तान नहीं चाहता है कि वो अपने तरफ से ये जो एयरबेस है इसको आगे जाके यूएस को सौंपे। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए तो पाकिस्तान काफी एक क्वेश्चनेबल जगह में खड़ा हुआ है। तो आपको क्या लगता है इन फ्यूचर जाके किसको ये बागवान एयरबेस का एक्सेस मिलेगा? ऑन द अदर साइड जिसको मिलेगा, क्या इंडिया के साथ उसका रिलेशन अच्छा है, या फिर ऐसा किसी को मिल जाएगा जो ये इंडिया के अगेंस्ट में यूज करेगा? प्लीज कमेंट कीजिए, क्योंकि आपका कमेंट जो है मैटर करता है। होपफुली ये वीडियो आपको समझ में आ गया। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज चैनल में जाइए, बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक में बहुत सारे वीडियोस आपको मिलने वाला है। जो वीडियो आपको सबसे अच्छा लगता है आप अपने लाइफ के स्पेशल पर्सन के साथ वो शेयर कीजिए, क्योंकि उससे क्या होता है आपका जो सोच है, आपको क्या डेटा कंज्यूम करना अच्छा लगता है उन तक पहुंचता है। ऑन द अदर साइड हम लोग जैसे जो क्रिएटर है हम लोग अभी रोजी रोटी चलता रहता है। ये वीडियो एंड तक देखने के लिए बहुत सारा धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। थैंक यू।